शरीरा की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। शरीरा इज ऑस्ट्रेलियन, ऑब्वियसली लोगों को शायद पता है, पता नहीं है। आई हैव अ 9-year डॉटर आयला, और जिनकी बेटियां हैं 9 साल की, उनको पता है कि दे आर दिस डे एंड एज शी एक्ट्स लाइक 15, शी ऑर्डर्स मी अराउंड। शरीरा लिव्ड इन पाकिस्तान विद मी फॉर 11 years। अब वो आई थिंक मेलबर्न में हम मूव हो गए हैं, क्योंकि छोटी का स्कूल वहां पे है। और अदरवाइज आई थिंक अगर बात की जाए सास की और बहू की रिलेशनशिप की, मेरी माँ को पंजाब इंग्लिश नहीं आती, उसको पंजाबी नहीं आती। दैट्स द बेस्ट रिलेशनशिप एवर। और मेरी माँ मुझे कहती है पंजाबी में, वैसे तेरी बीवी चलाक बड़ी है, बट शरीरा को समझ नहीं आती, सो एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी हमने बात की, मैंने इनको ऑडियंस को बताया कि एक तरफ तो आप बैट्समैन जो होते थे उनके छक्के छुड़वाने में माहिर थे, इसमें कोई शक नहीं कि आप जैसा बॉलर ना कभी आया आपसे पहले, ना शायद कभी आपके बाद आएगा, शायद आप ही जाए, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया और सारे रिकॉर्ड्स आपके पास हैं। एक तरफ तो आप बैट्समैन के छक्के छुड़वाने में माहिर थे, दूसरी तरफ आप छक्के लगाने में भी बड़े माहिर थे, तो वो क्या, उसके बारे में कुछ बताएं। नंबर 8 पोजीशन पे सबसे बड़ा रिकॉर्ड आपके पास। बिल्कुल, जब आए थे तो टीम में ऑफ कोर्स हमारे जो उस्ताद थे, जिसे मेंटर्स कहते हैं, माय फर्स्ट कैप्टन जावेद मियां था, देन आई हैड ग्रेट मैन हिमसेल्फ इमरान खान। सबसे बहुत कुछ सीखा इन लाइफ। यू डू नीड मेंटर्स अर्ली ऑन। इफ यू आर 20 years old, 18 years old, it's so important, and I got my mentors at the right time when I was starting my cricketing career, when I was taking off. So these people, these great people taught me early on that how important is hard work, how important is planning, how important is not to be satisfied with your performance all the time, because the day you're satisfied with your performance, doesn't matter what you do in life, the downfall starts from day then. So enjoy your success of that day, then move on to tomorrow, because that success the day before is history. उसको एक दिन enjoy किया, अगले दिन गए, नया गोल ढूंढा। बिजनेस है, स्टडीज है, यंगस्टर्स के लिए कुछ भी है। So you gotta move on. I've been broadcasting since I retired in 2003 for 20 years now. Every day is a new day. It's a hard work. You know, when you listen to commentary, आप समझते हैं कि नहीं तो आराम से जाते हैं, बोल के आ जाते हैं। So if the game starts at 10 in the morning, our call time is at 7 in the morning. And game finishes at 5, we are there till 8. Pre-show, post-show, interviews, pitch reports. So yeah, it's hard work, but मेहनत तो करनी है, उसके बगैर कुछ मिलता नहीं है। There are no shortcuts in life. बिल्कुल सही। Yeah, पाकिस्तान में काम कोई नहीं करता, unfortunately. That's the culture. It's the two things. Religion में मैं बोलता नहीं हूँ, but culture is bit messed up now. I thought social media will improve knowledge, enhance love, but it's gone the other way around. Social media is so negative now. It's that आजकल के young generation जो है, हमारे आधे बच्चे यहाँ जो छोटे आए हुए हैं, देखिए फोन पे बैठा हुआ है। नहीं, that's fine, आप उसको रहने दो, ये 21st century के बच्चे, उनका कसूर नहीं है। अब हमें अपनी माँ को, या जो मेरे से भी छोटे हैं, जब ये नहीं थे सोशल मीडिया, टेलीफोन एंड ऑल, वो बच्चों को क्या करते थे, खिलाते थे या चपेड़े मारते थे। मेरी मारे तो यही किया, चुप करके बैठ। अच्छा, मुझे बताइएगा, यूँ तो आपकी स्विंग के आगे टिका ही नहीं हुई है, तो हमने देखा जो आपकी वो जो who can forget his spell in 1992 World Cup when he single-handedly led Pakistan to victory। और मैं समझता हूँ हम कितने वर्ल्ड कप हार गए, लेकिन उस जीत की वजह से हम आज भी जीत महसूस करें। 1992 अनबिलीवेबल डिलीवरीज जो इन्होंने फेंकी, आज तक लोग सोच रहे हैं यार ये बॉल हुआ कैसे था। तो मैं चूंकि आपसे मैं जानता हूँ गिने सारे क्वेश्चंस वही होते हैं जो आपके बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेस पे डिपेंडेंट हैं। तो ये जो आपने 2 बॉल्स फेंके थे, तो ये प्लान थे या कोई करम हो गया था अल्लाह ताला का, या आपने सोचा हुआ था कि नहीं यार करना ही है कुछ ना कुछ? ऑब्वियसली अल्लाह मियां का करम तो था। जब अल्लाह मियां कहता ना कि रिस्क मैं दूंगा, उसका ये नहीं मतलब कि ऊपर से पराठे फेंकेगा वो। उसका मतलब है कि यू वर्क हार्ड, ही विल हेल्प यू। बिल्कुल सही। एंड दैट्स व्हाट आई डिड।
मैं तब तक काउंटी खेल चुका था, मुझे पाकिस्तान टीम में 6-7 साल हो चुके हुए थे। मैं दुनिया के टॉप प्लेयर्स में आ चुका हुआ था। मेरे कप्तान इमरान खान साहब थे, वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स। आई लर्न, लाइक आई सेड, लॉट फ्रॉम हिम ऑन एंड ऑफ द फील्ड। प्लान विद हिम कि मैं ये बॉल करूंगा, उन्होंने कहा ये करो, इस तरह की फील्ड सेट होगी। और जब मेहनत की हो, वो आई थिंक उस वर्ल्ड कप से 3 हफ्ते पहले हमें वहाँ पीसीबी के खर्चे पे ले गए थे। अच्छा। ताकि हम प्रॉब्लम पाकिस्तानी को क्या होती है जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो फिटनेस की, बिकॉज वहाँ की जो ग्राउंड्स हैं उनके सैंड कंटेंट बहुत है। सो जो पाकिस्तान की ग्राउंड है वो थोड़ी रॉक हार्ड है, तो जब आप भागते हो आपके हैमस्ट्रिंग, ग्रॉइन, लोअर बैक, वो फास्ट बॉलर्स की स्पेशली, तो हमें 3 हफ्ते पहले ले गए थे वेयर वी एक्चुअली रियली ट्रेन हार्ड, like lot of running, sprinting, bowling, and I think that fitness worked in the end. And we peaked at the right time, and we were physically very, very fit, and we had a very, very strong and leader. Leader जब वो कहते हैं ना, leading from the front, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है लीडर चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे whatever in life, लीडर का काम है कि उसने आपको करके दिखाना है। उसने आपको सिर्फ खुद बैठे रहना और आपको कहना भागो, दैट कांट वर्क, दैट वोंट वर्क, दैट माइट वर्क फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, बट इवेंचुअली योर टीम विल से ओके, हैंग ऑन अ मिनट, ये खुद तो बैठा है, मैं क्यों भागूं? सो ही यूज्ड टू शो हिमसेल्फ, परफॉर्म्स हिमसेल्फ, ट्रेनिंग सबसे ज्यादा, मेहनत सबसे ज्यादा। सो वी एज यंग किड्स हैड टू फॉलो हिम, एंड आई थिंक इन द एंड अभी तक वही मंत्रा चल रहा है जिंदगी का। अब भी बूढ़े हो गए, कभी सोचा नहीं था बूढ़े हो गए। कहाँ से बूढ़े हो रहे हैं ये बता सर। मैं भी जरा वर्क कर रहा हूँ 2 दिन से, कहीं से 7 किलोमीटर भागते हैं रोजाना, ये अर्ली इन द मॉर्निंग क्लैप होनी चाहिए। ही इज अ सुपर फिट मैन, और 25 years ago he is fighting with his diabetes also। तो यार ये बहुत बड़ी बात है कि एक बंदा, और इन्होंने इसको स्ट्रेस नहीं लिया अपने ऊपर, और जिस तरीके से दिन में 4 इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, 4 इंजेक्शन, 4 इंजेक्शन इन अ डे, उसके बावजूद इनका सुपर फिट रहने का राज क्या है, मैं चाहता हूँ कैलगरी वालों को बताया जाए, क्योंकि मैंने देखा है कुछ भाइयों के पाकिस्तान की तरह पतीले निकले हुए हैं आगे से। मैंने कहा मैं वसीम भाई, तो मैंने मेरा नहीं बताइएगा, बाकी सबको मैंने आपकी अपना छुपाया हुआ फॉलो कर रहा हूँ बात। मैं आज ही भाग 2 किलोमीटर आज ही भाग, इन्होंने मुझे कल कहा कि भाई तो 7 किलोमीटर तू भागना है और फिर वॉक करनी है और लेस डाइट लेनी है, मैं सब फॉलो कर रहा हूँ। आज से ही मैंने तैयार कर मुझे एक परसों या तरसों मैसेज आया, मैं टोरंटो में था, वेंट फॉर माय रन इन द मॉर्निंग, किसी पे मैंने आपके साथ वॉक पे आना, मेरा वजन कम हो जाएगा। मैंने कहा बेटा एक दिन में तो छुरे से ही काम कर सकता हूँ, काट के वैसे नहीं काम हो सकता। बट आई सपोज अगेन लाइफस्टाइल इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन सिटिंग हियर और सिटिंग बैक होम इन पाकिस्तान। आफ्टर सर्टेन एज, even youngsters, fast food, sitting on socials, playing games. And our time when we were young, we had to go out and play. There was no telephone, no tablets, nothing. And I think being in, you know, लोग कहते हैं कि आप तो स्पोर्ट्समैन थे इसलिए फिट है। मैं 20 साल पहले रिटायर हो गया था। मेरी उम्र के स्पोर्ट्समैन देखे जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे था, एट सर्टेन एज के बाद आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। So whatever you eat when you are 30, अगर उतनी आप 40 पे खाएंगे आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड टाइमिंग्स, ऑब्वियसली लिविंग हियर टाइमिंग्स आर वेरी नॉर्मल। यू ईट अबाउट 8 o'clock, आई सपोज मे बी लिटिल अर्लियर, बिकॉज सुबह उठ के काम पे जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पे, किसी ने काम नहीं करना। पाकिस्तान में तो मंडे को लोग 11 बजे उठ रहे होते हैं, मंडे को 11 o'clock, 12 o'clock, सो आई गेट शॉक ऑफ माई लाइफ, बट दैट्स नॉर्मल। वहां पे नोन 40 मिलियन डायबिटिक्स है पाकिस्तान में, नोन ऑन पेपर। जी वो है जिनका पता है, जिनका नहीं पता बिकॉज डायबिटीज देयर इज नो पेन। यहां भी बड़े बैठे होंगे जो टाइप 2 होंगे, एंड टाइप 2 डायबिटीज इज लाइफस्टाइल। विमेन में भी है, मर्दों में भी है। लाइफस्टाइल क्या है? लेट सोना, लेट खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, एंड दैट्स व्हाट पाकिस्तान इज हैपनिंग। वहां पे टीवी चैनल्स भी खोलो, बारिश होगी तो वो समोसे दिखा देंगे, पकौड़े दिखा देंगे, कतलम्बे दिखा देंगे। और पाकिस्तानियों को आप दुनिया में अपनी माइंडसेट आ गया, सोशल मीडिया पे कोई आप अच्छी चीज डालो कि कोई अवेयरनेस मिले, वो 2 कमेंट आएंगे, 3 लोग लाइक करेंगे। अगर आप वीडियो लगा दो कि बंदर साइकिल चला रहा है
पूरा पाकिस्तान पागल हो जाएगा। So that way the mindset is going, not just Pakistan, worldwide I suppose. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं इंडिया का वो किस्सा जो नेहरू कप हुआ था इंडिया में, और खान साहब जो थे वो दूसरी साइड थे, आप विकेट पे थे, और खान साहब ने आपसे पता नहीं आके क्या सरगोशी की थी। उसके बाद मैंने देखा आपने मारा छक्का, कप हम जीत गए, लेकिन खान साहब आपको घूरते हुए आ रहे थे बड़े गुस्से से। क्या हुआ था? आप तो कप जीते, आपने छक्का मारा था, उसके बाद खान साहब आपको क्यों घूर रहे थे? क्या वजह हुई? देखिए, इमरान खान से आप बच नहीं सकते, उनकी एवरीबॉडी साइकी, पढ़े लिखे थे ऊपर से ऑक्सफोर्ड के, and he knew कि क्रिकेटर्स कैसे सोचता है, what does he do. So Nehru Cup was a mini World Cup in India. Every team was there. Pakistan reached the finals with West Indies in Calcutta. Calcutta was 120,000 people capacity, packed house, and people from Bengal and India, they love this sport, football ho, cricket ho, and they were supporting Pakistan. 3 गेंदें रहती थी. I went into bat. Pakistan needed 4 to win, and Imran was batting on 70. Obviously well set थे, जो क्रिकेट का पता है उनको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ. So I was facing 3 balls to go. अगर YouTube पे जाएंगे आपको क्लिप मिल जाएगा. So 3 balls to go. Viv Richard was bowling. तो मैंने कहा इमरान खान ने कहा है सिंगल तो करनी है, मैं उसने कहा ना हिट ना मारना, मैंने कहा हिट भी नहीं मारनी, अब खान साहब ने क्या दिया है, तो कह रहे थे मैं वेल सेट हूँ, तो मैं अगर सिंगल करूंगा तो मैं उधर से आके विव को चौका मार दूंगा, जीत जाएंगे मैच। मैंने कहा ठीक है जी। अब वो बॉलिंग करने आया तो मैंने अपने आप को थोड़ा साइड पे रूक दिया ताकि मैं ऐसे करके सिंगल लेके इमरान भाई को फेस करूं, बट वो उसने मुझे फॉलो किया विव रिचर्ड ने। तो वो एक सर्टन क्रिकेट में वो एक है कि आपके जोन पे बॉल आ जाता है, वो जोन पे था, वो नेचुरल रिफ्लेक्स में मैंने वो उसको मारा तो बॉल स्टेडियम से बाहर चला गया और खान साहब मुझे बजाय के मुबारकबादें ऑन द वे घूरियां कराते जा रहे थे। मैं कहा जी मैच जीत गए हैं। ये थी कि मैंने तुम्हें कहा था सिंगल से, क्योंकि वो खुद चौका मारना चाहते थे। खैर एक बात है, ट्रस्ट तो आप पे करते थे क्योंकि छक्के तो आपने जितने मारे ओहो अल्लाह की बना भाई, वो अगले यही कह रहे होते तो वसीम अकरम ने आना छक्के ही लगाने, वो काम ही कोई नहीं करना। एनीवेज ये बताइएगा कि जिन खिलाड़ियों के बॉलीवुड में चर्चे होते हैं, आप भी उनमें से एक हैं, बल्कि आपके ही सबसे ज्यादा हुआ, तो क्या उनके पाकिस्तान लॉलीवुड में भी चर्चे होते हैं? लॉलीवुड क्या है, हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। जी वी आर स्ट्रगलिंग अ बिट, देयर इज नो कंपैरिजन, कम ऑन। अच्छा ठीक है। या बट आई सपोज क्रिकेटर्स आर फेमस, no doubt, that our part of the world. Nobody knows in Canada what cricket is apart from our people. Because I believe ice hockey is big here. Baseball is big here. Baseball? Ice hockey. Ice hockey is bigger. Yes. It's the biggest sport here. Yes. अच्छा मुझे बताइएगा कि जिनके खिलाड़ियों के चर्चे होते हैं उनके खर्चे भी होते हैं? पानी पी लें आप जब तक तालियां हो जाए। देखो चर्चे हमने भी बड़े किए जवानी में, अब हो गया टाइम। खर्चे नहीं किए, क्रिकेटर खर्चा बड़ा कम करता है, गुरुआता है। आई सपोज जवानी की बात कर रहा हूँ, आपका पता नहीं। अब आजकल के क्रिकेटर्स आर वेरी डिफरेंट। वी हैड सो मच फन व्हेन वी वर यंग। अगेन देयर वर नो मोबाइल फोन्स, देयर वर नो कैमरास, तो वी कुड हैव गॉन ऑस्ट्रेलिया जाके कभी बाहर जा रहे हैं रातों को, कुछ कर रहे हैं, नोबडी न्यू कि क्या कर रहे हैं। आजकल के बच्चे तो हमारे कमरों से नहीं निकलते, वो फोन पे ऐसे ऐसे लगे रहते हैं सारा दिन, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ बिग ड्रॉबैक फॉर दीज गाइज, एंड आई लर्नड दैट वे to when I've traveled to Australia, toured with Pakistan, to New Zealand, to England, to even West Indies. I got to know the local people, I got to know the local culture, because as a young kid you don't want to stay in your room and you don't want to watch television. So that's what really taught me a lot. Hope you won't mind if you ask you a question about your book. सुल्तान के नाम से, what a marvelous book is it? मैं चाहता हूँ इसके ऊपर जो है ना तालियां होनी चाहिए। क्या किताब लिखी है और उसमें क्या सच्चा लिखा है, सब कुछ इतना सच कोई कैसे बोलता है, ये मैं नहीं जानता था। लेकिन
जब मैंने शोएब अख्तर के बारे में सुना तो मुझे यकीन हो गया कि क्रिकेटर कितना सच्चा होता है। इस बारे में भी आप बताइएगा। बुक को अगर मैं कहूँ कि आप कंक्लूड करें, समराइज करें, वो बुक लिखने की क्या नौबत आई, क्यों लिखी, और एक्चुअली क्या नीड थी जो आपने उसको? I think credit goes to my wife Shamira. She insisted that I should write a book. मैंने एक बुक लिखी थी 98 में, वो प्लेइंग डेज में, you don't bother, you just वो लिखी थी just for the sake of benefit here. But this book was just truthfully. जो मेरी जिंदगी में ups and downs आए, tragedies आए, triumphs आए, ups आए, downs आए, everything, my personal life. This book is for my two boys, Taimur and Akbar, and my little one, 9-year-old Ayla. At least they'll have my story when they grow up. I mean, my boys are grown up. But the problem मुझे क्या होती है? Problem मुझे होती है अपने मुल्क से कि पूरी दुनिया तारीफ कर रही है पाकिस्तानी, the best bowler, blah blah, वो बाहर के पाकिस्तानी ये दो 3-4, he is a match fixer. ये पाकिस्तानी आप देख लीजिएगा, आप किसी भी YouTube चैनल पे जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, but this is unfortunate. ये हमने अपने बच्चों को सिखाना है. This is our duty to teach our kids how to respect your heroes. If you don't have a proof, just keep your gob shut. But that's not the point. अब बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे तो सोशल मीडिया से बच्चा क्या सीख सकता है? क्या तमीज तो आप लोगों ने हमने सिखानी है ना. मुझे जब मैं छोटा था, मुझे याद है मेरी माँ मुझे झिड़कती थी कि कोई भी आए, बड़ा है छोटा है, तुम तो उठ के सलाम कर रहे हो और अपने काम से काम रख रहे हो. इंपॉर्टेंटली we don't do that in Pakistan. आप यहाँ पे तो different culture है, आप there's a different mindset है, but back home it's getting bad to worse. And so that's the reason. बड़ा मुश्किल थी बुक को revisit करने, वो incidents, personal tragedy भी हुई. मेरी wife Huma passed away in 2009 when my boys were 7 and 9. So those were tough days. But then I met Shamira after about 5 years, and then she took care of the boys. वो 5 साल जिंदगी के आपके कैसे गुजरे जिसमें आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे और ऑलमोस्ट आप जो है तकरीबन फील करते थे लोग कि शायद बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज्यादा. It's tough. You see your Pakistani dads in Pakistan, वो एग्जाम्पल है ना, monkey see monkey does. वो जो देखा हमने वो किया हमने. वो जो then realize कि it's actually dad, or dad doesn't mean कि he just has to earn money. He also has to look after his kids at times. I give credit to all the women in the world, every woman in the world. The way big hand to them. बच्चों को संभालना is just a proper job. It really is. I have a 9-year-old. मेरी बीवी सारा दिन उसके साथ, सुबह स्कूल, play dates, clothes, tennis, swimming, and I did that. मुझे पता ही नहीं था जब मैं अकेला हुआ, जब बच्चे मेरे छोटे थे. But then I learned. उनको स्कूल ड्रॉप करना, पिक करना, एंड उनके कपड़े भी लेने आए 2 महीने बाद तो बड़े हो गए होते थे. So चीजें सारी फिर मैं सीखा eventually, and then I met Shamira. But अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है. तो लास्ट क्वेश्चन, मुझे सिर्फ उस बैट्समैन का नाम बता दीजिए कि जिसके लिए आपने जिद पकड़ी हुई थी कि बस इसकी कार से कच्ची रखनी, ये जब आएगा इसको तो आउट करना ही करना है, और ऑलवेज आपने ऐसा किया. वो बैट्समैन कौन था? Look, I played against all the greats of the game from mid-80s, from Sunil Gavaskar, Sir Vivian Richards, then Alan Border from Australia, Martin Crowe. Then you come to 90s, Brian Lara, Sachin Tendulkar, Ganguly, Dravid, फिर Ricky Ponting, Mark Waugh brothers, सबके साथ खेला, सबको आउट भी किया जब दिल किया, और उन्होंने भड़काया भी on their day. तालियां होनी चाहिए. We had some good battles on and off the field. क्या बात है. अच्छा जी, वसीम भाई, we have a presentation जो हम सबको ग्रीन डोम इस्लामिक स्कूल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से रिलेटेड दिखाया चाहते हैं. वो प्रेजेंटेशन आप देखिएगा, होप कि आप उससे मोटिवेट होंगे. फिर वसीम भाई आपसे कुछ कहना चाहेंगे, और मुझे उम्मीद है वसीम भाई ने जितना सोचा नहीं है उससे ज्यादा आप उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे. हियर वी गो, द प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रीन डोम इस्लामिक स्कूल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट.